अरे भाई कितना ऊपर जाएंगे, अब राम राज्य है तो श्री राम के पास चले जाएं। अब रात में जो अनजान आदमी आ रहा है वो क्या जानेगा सामने तुमने पत्थर लगा रखा है, गड्ढा खोद रखा है या टोल प्लाजा बना है। वो अनजान यात्री आ रहे हैं जो बाहर से आ रहे हैं, उनको इस चीज़ का पता नहीं है कहाँ टोल प्लाजा है, कहाँ क्या है। आइए आपको आगे ये बड़े बड़े बोल्डर रखे हुए हैं ये भी दिखाते हैं। ये देखिए, लेन को बंद करने के लिए एनएचआई के द्वारा ये बड़े बड़े बोल्डर लगाए गए हैं, आप देख सकते हैं, लेकिन किसी भी बोल्डर पे एक भी रेडियम नहीं लगाया। 3 लोग मर चुके अभी इस हफ्ते में। कहे के ऊपर जाइए, किससे कहने जाए, ये राम राज्य चल रहा है ना, तो राम राज्य में किससे कहने जाया जाए। अब तो श्री राम से जाके ना राम जी से कहने जाना पड़ेगा। एक मौत यहाँ हुई सुनिश्चित है। ये जेपी कंपनी और टोल प्लाजा प्लस एनएचआई, ये तीनों की लापरवाही है। वो शीतकाल का मौसम शुरू हो चुका है और पहले दूसरे दिन ही ठंडी ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। रात में इतना ज़्यादा ओस पड़ रहा था कि 100 मीटर के बाद कुछ भी विजिबिलिटी नहीं थी, कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही थी। मेरे सामने आप एक पिकअप देख सकते हैं, ये किस तरीके से यहाँ आकर के पलट गई है। अब दिखाते हैं आपको ये लेन सामने, जो ये लेन बंद था, केवल एक लेन को चालू किया गया है, जाने के लिए वो लेन है और वापसी के लिए उधर वो लेन बना हुआ है। ये 2 लेन केवल खुले हुए हैं, जबकि लगभग काम सभी लेन के कंप्लीट हो चुके हैं। और सबसे बड़ी बात बताते हैं, ये तमाम लाइट्स जो आप देख रहे हैं ये सारे लाइट एक्टिवेट हैं। कई दिन तक इसका ट्रायल भी चला है, ये जल भी रहे थे, लेकिन कुछ दिनों से ये बंद है। अक्सर इन थी जिसमें पूरा परिवार सवार था और बनारस लोग गंगा स्नान के लिए जा रहे थे, लेकिन यहाँ भी लाइट्स ऑफ होने के कारण दुर्घटनाएं हो गई हैं। लगातार 2 गाड़ियाँ यहाँ 10 मिनट के अंतराल में लड़ी हैं। वो सीधे आके डिवाइडर से टकरा गई और ये डिवाइडर से टकराते हुए यहाँ आकर के पलट गई। बहरहाल थोड़ा सा अपने भी बचने की आवश्यकता है, क्योंकि रात में विजिबिलिटी अब कम होगी, क्योंकि ओस लगातार अब पड़ते जाएंगे, तो थोड़ा सा स्पीड पे भी नियंत्रण होना चाहिए। यहाँ कटिया टोल प्लाजा है, यहाँ की जो लाइट्सें लगी हुई हैं लोगों को सावधान करने के लिए। पहली बात तो इन लोगों ने कोई रिफ्लेक्टर नहीं लगा रखा है, ये आपको आगे ले चलते हैं। ये रेडियम लगे होने चाहिए, जो भी डिवाइडर इन लोगों ने लगाया है सारे डिवाइडर्स पे रेडियम होने चाहिए, लेकिन इन लोगों ने रेडियम नहीं लगाया हुआ है। आइए आपको दिखाते हैं, लेन को बंद करने के लिए इन लोगों ने बैरिकेडिंग लगाई है और आप देख सकते हैं इस बैरिकेडिंग पे कहीं भी इन लोगों ने कोई भी रेडियम नहीं लगाया है। ये बड़े बड़े बोल्डर भी आपको नज़र आ रहे होंगे, कहीं भी रेडियम नहीं है। चूँकि ये ठंडी का मौसम शुरू हो गया है, रात में विजिबिलिटी कम होगी, तो यात्रियों को सावधान करने के लिए कम से कम यहाँ रिफ्लेक्टर होना चाहिए। रेडियम लगा दें, इस पर लगा दें। अगर आपने लेन को बंद किया है तो रेडियम ज़रूर लगाएं, ताकि सामने से जो गाड़ियाँ आ रही हैं उनको अंदाज़ा हो सके कि ये लेन को बंद किया गया है। मान लीजिए जो रोज़ चलने वाले हैं उनको तो पता है कि ये कटिया टोल प्लाजा है, यहाँ कई लेन बंद हैं, 2 ही लेन चालू हैं, लेकिन जो अनजान यात्री आ रहे हैं, जो बाहर से आ रहे हैं, उनको इस चीज़ का पता नहीं है कहाँ टोल प्लाजा है, कहाँ क्या है। आइए आपको आगे ये बड़े बड़े बोल्डर रखे हुए हैं ये भी दिखाते हैं। ये देखिए, लेन को बंद करने के लिए एनएचआई के द्वारा ये बड़े बड़े बोल्डर लगाए गए हैं, आप देख सकते हैं, लेकिन किसी भी बोल्डर पे एक भी रेडियम नहीं लगाया गया है। जबकि जब भी आप हाईवे पे किसी लेन को क्लोज करते हैं, डाइवर्जन देते हैं, तो बाकायदा आपको बोर्ड मारना है और उस बोर्ड पे रेडियम लगाने हैं। ये बड़े बड़े बोल्डर हैं, बताइए रात में जो आ रहा है शीत गिरा हुआ है, जिनको नहीं पता है कि यहाँ टोल प्लाजा है, 2 लेन ही चालू हैं केवल, तो वो तो सीधे ही आएंगे, क्योंकि वो सामने से आ रहे हैं, स्पीड से आएंगे, वो आकर के टकराएंगे, नहीं तो क्या होगा। सामने देखिए, इस पत्थर से गाड़ी टकराई है, ये देखिए, इस पत्थर से, इस बोल्डर से गाड़ी टकराई है। इस पत्थर पे भी कहीं भी एनएचआई के द्वारा रेडियम नहीं लगाया गया है, रिफ्लेक्टर नहीं लगाया गया है। तो कहीं ना कहीं यात्रियों के साथ ये खिलवाड़ हो रहा है, उनके जान को दांव पे लगाया जा रहा है। मानते हैं कि कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, अभी पूरी तरह से ये 4 लेन कंप्लीट नहीं हुआ है, तो कहीं ना कहीं डाइवर्जन होता रहेगा। लेकिन अगर आप डाइवर्जन कर रहे हैं तो जो सिस्टमेटिक तरीका है उस तरीके से आप करिए। जो आप डाइवर्जन लगा रहे हैं वहाँ सामने बोर्ड दीजिए, रेडियम लगाइए। इस तरह की तमाम चीज़ें देखने को एनएचआई के द्वारा लगातार मिल रही हैं। रोज़ कोई ना कोई दुर्घटनाएं हो रही हैं, जब ये लोग चाह रहे हैं जहाँ चाह रहे हैं डाइवर्जन कर दे रहे हैं। अब केवल 2 लेन आप देख सकते हैं, एक लेन इधर से चालू है जाने के लिए, आने के लिए एक लेन उधर से चालू है, बाकी सारा लेन इन लोगों ने टोल गेट का बंद कर रखा है। बाहर से आने वाली गाड़ियों को क्या पता होगा कहाँ टोल है, कौन सा लेन क्लोज है और कौन सा लेन चालू है। सामने भी आप ऊपर लाइटें लगे देख रहे हैं,
2-4 दिन तक तो वो लाइटें जल रही थी, लेकिन अब उन लाइटों को भी बंद कर दिया गया। एक भाई साहब भी हमारे साथ जुड़ गए, आइए इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं क्या कंडीशन है इस रोड की। नहीं, इस रोड की तो कंडीशन बड़ी ही ख़राब है। जी मैं जेपी कंपनी वालों से और NHI वालों दोनों से मिला, आए दिन यहाँ घटनाएं होती। दुर्घटना हो रही है। 3 लोग मर चुके अभी इस हफ्ते में। अच्छा 2 लोग जेपी के कंपनी के आए थे, हाँ हमने उनसे कहा कि थोड़ा सा ध्यान दीजिए, कहे कि ऊपर जाइए। किससे कहने जाए, ये राम राज्य चल रहा है ना, तो राम राज्य में किससे कहने जाया जाए अब तो श्री राम से जाके ना, राम जी से कहने जाना पड़ेगा। और उसके बाद वो कह देते हैं थाने पर, थाने के सिपाही खोटे कौन था कैसे करा शिकायत है। मतलब हम लोगों को प्रताड़ित किया। हाँ, आम लोगों को बुरी तरह आए दिन, ये एक दिन की नहीं घटना है। अगर इस रोड पे आप आते हैं सुबह से शाम तक, तो एक मौत यहाँ पे सुनिश्चित है। आपके सामने ब्रिज है, ब्रिज से अगर 3-4 डिवाइडर बना दिए जाते तो गाड़ियाँ स्लो हो जाती, क्योंकि सर्विस रोड नहीं है, सर्विस रोड है नहीं। जी जी और उधर से गाड़ियाँ तेज आती हैं, लोकल लोग आते हैं, और लोकल लोग जब चढ़ते हैं तब तक एक्सीडेंट हो जाता है। ये जेपी कंपनी और टोल प्लाजा प्लस NHI, ये तीनों की लापरवाही है, घोर ये लापरवाही। बड़े बड़े जो बोल्डर लगाए हुए हैं, उन बोल्डर पे भी इन लोगों ने न कोई रेडियम लगाया है, न कोई सूचना के लिए कोई बोर्ड लगाया है। तो अनजान आदमी आ रहा है, वो कैसे जानेगा कहाँ क्या है। कह तो दिया आपसे, टोटल लापरवाही है ये जानबूझ के किया जा रहा है। ऐसा या तो जेपी कंपनी करे या NHI करा रही है। कभी कोई आता नहीं यहाँ पे, NHI के अधिकारी को फ़ोन कर, फ़ोन ही नहीं उठेगा। जेपी कंपनी के बड़े लोगों को फ़ोन करे, फ़ोन ही, छोटे लोग कहते हैं हम क्या करें। सही बात है, कर्मचारी हो क्या करेंगे, उनको जो आदेश मिला वही करेंगे। अभी 4 दिन पहले यहाँ पे 2 लोग मर गए। एक की पे वहाँ पे KGMC में नहीं, कहाँ पे चली दवा, लखनऊ चल रही है। 30 लाख रुपए का डिमांड है डॉक्टर, बताइए कहाँ से गरीब आदमी ला के देगा। कोई सुनवाई नहीं, कोई कार्रवाई नहीं, मनमाना चल रहा है। इसकी शिकायत हमने लिखित भी किया है NHI से, 1 साल हो गया, कोई जवाब नहीं, कोई कार्रवाई नहीं। आप कहाँ के रहने वाले हैं? बगल के हैं, कटिया के। जी अब देखिए भाई साहब ने एक बहुत बड़ी बात कह दी है कि अगर शिकायत की जाती है, कोई आवाज़ उठाता है, तो ये लोग मिलकर के पुलिस वालों के द्वारा उसको प्रताड़ित करवा रहे हैं। आप लेन क्लोज कर रहे हैं, डाइवर्जन कर रहे हैं, बिना किसी सूचना के आप डाइवर्जन कर दे रहे हैं, कोई बोल्डर रख दे रहे हैं। ये बड़े बड़े बोल्डर आप देख सकते हैं, ये तमाम बोल्डर रखे हुए हैं, लेकिन किसी पे भी इन लोगों ने रेडियम नहीं लगाया है। अब रात में जो अनजान आदमी आ रहा है, वो क्या जानेगा सामने तुमने पत्थर लगा रखा है, गड्ढा खोद रखा है या टोल प्लाजा बना है, वो क्या जानेगा। केवल 1-2 गांव के यात्री तो इस पे है नहीं, यहाँ गोरखपुर से लेकर के बनारस तक के लोग इस पे यात्रा करते हैं, और भी लोग यात्रा करते हैं। जो यहाँ लोकल के चलने वाले हैं उनको तो पता है, लेकिन जो बाहर से आएंगे उनको क्या जानकारी होगी। भाई साहब ने जैसा बताया, अगर शिकायत भी की जाती है तो कहते हैं ऊपर जाओ। अरे भाई कितना ऊपर जाएंगे। अब श्री राम राज्य है तो श्री राम के पास चले जाएं इस पे कार्रवाई कराने के लिए। मनमानी चल रही है, घोर लापरवाही है, और लोगों की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ऐसी और भी खबरें देखने के लिए देखते रहिए न्यूज़ ऑन द वे।